सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या रहेगी, लेकिन जीवा जो है, जो जीवा है वो 60 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो एक जीवा बना लो, ये जीवा हो गई, जीवा केंद्र से होके नहीं जाती है, ठीक। तो ये जीवा हो गई, और जीवा जो है इस केंद्र पे ऐसे ले जाके मिला दो, तो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 अंश का। और ये जो चीज़ है आपकी क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। बताओ, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे लिखा हुआ था कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त खंड, ठीक है। वृत्त खंड का मतलब ये वाला हिस्सा, इसको वृत्त खंड बोला जाता है। और जो त्रिज्या से बनता है उसको त्रिज्य खंड। जो वृत्त पे बन रहा है उसको वृत्त खंड, और जो त्रिज्या से बनता है उसको त्रिज्य खंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि हमको देखो दो चीजें निकालनी। ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये लघु वृत्त खंड है। ये क्या है? ये लघु वृत्त खंड है। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो लघु वृत्त खंड, दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। एक आपका लघु और दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो ये लघु वाला पहले निकालेंगे और फिर दीर्घ वाला निकालेंगे। बताओ, बात सबको समझ में आ रही है? तो जरा ध्यान से समझना। पहले लघु वृत्त खंड तो आपका आसान होगा। बताओ, ये वाला हिस्सा कैसे निकालोगे? कल मैंने 2-3 सवाल इस टाइप का कराया था। ये इतना हिस्सा निकालने के लिए इस पूरे हिस्से में से आपको ये त्रिभुज निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर आएगा? ठीक है, ये इसके पूरे के माइनस त्रिभुज क्या आएगा? मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज बना दिया मैंने ना। इतनी बात सबको समझ में आई कि जब भी आपको वृत्तखंड निकालना होगा तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला तो सबको पता है ना। क्षेत्रफल अगर लिखा है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक भैया, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो, तो थीटा हमारा कितना है? 60/360। पाई की वैल्यू क्या बोला है? 3.14 बोला है क्या? हाँ, तो पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना है। और रेडियस आपका कितना है? 15 गुणे 15 माइनस 1/2। अब बाती यहाँ पे अब जो है आपको क्या निकालना? आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अब यहाँ पे मैटर क्या हो गया? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये 90 डिग्री होता, जब समकोण त्रिभुज होता है तो एक आधार दूसरा ऊंचाई होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार और ऊंचाई होता है। देखो, समकोण त्रिभुज ऐसे तो होता है ये, तो इसको आधार इसको ऊंचाई बोलते हैं। बट ये तो समकोण त्रिभुज है नहीं। तो अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो क्या करते हैं? अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो इसमें हम लोग आधार और ऊंचाई निकालेंगे। तो एक लाइन यहाँ से ऐसे खींची जाती है। ठीक, अब इसको अलग से समझ लो। एक लाइन ऐसे खींच दी गई, ये पूरा 60 था तो ये आधा 30 हो गया, और ये भी आधा 30 हो गया। ये आपका 15 है और इधर का भी 15 है। ये O है, ये A है और ये B है, इसको हमने यम मान लिया। बताओ, ठीक है भैया? तो यहाँ पे जो आधार है वो आपका AB है, और जो ये ऊंचाई है वो OM है। यही दोनों चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में लाल बटे कक्का पढ़ा था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। जहाँ पे कोण बना होता है वो आधार होता है। जहाँ कोण, जिस लाइन पे कोण बना होता है वो आपका आधार होता है। तो आपका इसी लाइन पे तो कोण बना है ना? तो यहाँ पे ये आधार का काम कर रहा है और ये लंब का काम कर रहा है। ठीक, तो एक तो ये साइन के लिए फार्मूला लगता है और ये वाला कॉस के लिए लगता है। ठीक है, देखो कर्ण तो मुझे पता है। देखो, कर्ण पता है ना? क्या नहीं पता है? ना तो मुझे आधार पता है और ना ही लंब पता है। तो कर्ण पता है, लेकिन हमें आधार और लंब नहीं पता है। ठीक है, तो हमें दो फार्मूले लगाने पड़ेंगे ना यहाँ पे। लंब निकालने के लिए साइन और आधार निकालने के लिए कॉस। तो सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है L बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, और एक होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इतना ठीक?
थीटा का मान कितना है 30 अंश। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन 30। अब जरा देखो लंब क्या है, देखो भैया जहाँ पे कोण बना होता है वो आधार होता है, जिस लाइन पे कोण बना होता है वो आधार होता है। तो लंब आपका क्या है, एम बी नहीं है, तो यल की जगह हम एम बी लिख सकते हैं ना। और कर्ण इसको कहते हैं जो तिरछी वाली लाइन होती है, ये कितना है 15 है, वो भी 15। देखो यहाँ पता नहीं था, ये चीज पता नहीं था तो हमने एम बी लिख दिया। ये पता है मुझे 15। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये तो खूब याद किए हो। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और ये एम बी और बराबर 15। तिरे गुणा करोगे, चाहे तिरे गुणा करो भैया, चाहे 15 उठा के यहाँ भेज दो है। तो ये एम बी की जो वैल्यू है वो 15/2 आ गई। ठीक, रहने दो, ऐसे छोड़ दो, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे तो काटने में काम आ जाएगा। समझ में आया। तो एम बी बराबर ये 15 यहाँ चला आया, 15/2 हो गया, छोड़ दो। कॉस, अब यहाँ पे भी तो थीटा की वैल्यू 30 आएगी। अब देखो आधार भैया, आधार ये है आपका ओएम, जहाँ कोण होता है वो क्या होता है आधार। तो ओएम हमारा आधार है, और कर्ण तो आपका वही 15 ही रहेगा। काश 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और ये ओएम बटे 15। तो ओएम कितना हो गया, देखो ये यहाँ चला आएगा, तो 15 √3/2। तो हमें देखो क्या क्या चीजें मिल गई, एम बी मिल गया, लेकिन हमें पूरा ए बी चाहिए ना। तो ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी जो होता है वो एम बी का 2 गुना नहीं होगा। तो ए बी जो है वो 2 गुणे एम बी नहीं रहेगा, जो ए बी है वो 2 गुणे एम बी रहेगा। तो ये हो गया 2 गुणे 15/2। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना 15। मतलब मुझे ए बी मतलब आधार कितना मिल गया, आधार 15 मिल गया, और ऊंचाई 15 √3/2 मिल गया। बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना भैया। हैं, सबको आ गया ना। ये तो आपका क्लियर फार्मूला है कि अगर वृत्तखंड आप निकाल रहे हो तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज निकालना पड़ता है। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला सबको पता था, थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू 3.14, और आर था 15, 15 × 15 -1/2 लगा के मैंने छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि मुझे ना तो आधार पता था और ना ही ऊंचाई पता थी। तो आधार और ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे कितना मिल गया आधार 15। तो अब हम आधार की जगह क्या लिखेंगे 15, और ऊंचाई की जगह पे 15 √3/2, 15 √3/2। अब आगे देखो, ये 6 × 36, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 × 36। ठीक, अब ये देखो कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनाई 6, 3 5 15, 2 से ये भी तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, बचा क्या 1.57 × 5 × 15 -1/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो भैया 15 15 225, 15 × 15 है ये हैं, ये 15 × 15 मतलब 15 15 मतलब जो सिंबल है उसी के हिसाब से है। हाँ, तो 15 15 225, 225 गुणे √3 का मान बुक में दिया है 1.73, और नीचे हो गया 2। बताओ समझ में आ रहा है ना। फिर नीचे हो गया अब आपका देखो 1.57 × 15 × 75 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये 2 दूनाई 4 लिखा है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेना 225 गुणे 1.73, और नीचे 2 दूनाई 4, ये हो गया 1.57 × 75 माइनस 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 से काट सकते हो ना इसको, तो 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 1 बचा, 4 दूनाई 8, और 4 पंचे 20, 4 से कट गया, तो ये आ गया 56.25 × 1.73। आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो, और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना तो कर ही लोगे, लगाओ। रुकाना, कितना आ रहा है 20.4375, 20.4375, ये हो गया कंप्लीट। दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है जरा देखो यहाँ पे,
दीर्घ वृत्तखंड जो होता है, समझो भैया यहाँ पे सवाल होता सर। अरे यही है। अभी एक पार्ट मैंने बताया लघु वृत्तखंड, इसी में दीर्घ वृत्तखंड भी आपको निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझे भैया? जब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, जब आपको क्या निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है उसको माइनस कर देना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, और इसमें से क्या माइनस करना है, 20.4375, यही तो आया था आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पाई आर स्क्वायर मतलब ये 22/7 3.14 है ना, 3.14 इंटू रेडियस कितनी थी 15, तो 15 गुणे 15 माइनस 20.4375, तो ये हो गया 3.14 गुणे 15 15 225 माइनस 20.4375। ये गुणा करके बताओ, इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। सर पहले इसको माइनस कर दें। इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ आपका अगला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। बिल्कुल सेम टाइप का, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कोई जीवा जो है वो केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है भैया, थोड़ा सा डिफरेंस है बस यहाँ पे। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सिर्फ और सिर्फ वृत्तखंड निकालना, वो भी लघु वाला। कौन सा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये तो आसान है यार, एक ही चीज आपको निकालना है। तो अभी आपको पता है कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक भैया, तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करोगे। क्या करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है। ठीक, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 और क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो जो पिछला वाला वीडियो है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, उसमें आपने क्या सीखा था। ठीक है, देखो ये इस टाइप का था ना, यहाँ पे नहीं ऐसे था ना, ये अगर 120 था तो 60 हो जाएगा। O M A B और ये 12। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आधार निकाल देना और ऊंचाई निकाल देना, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कराता हूँ। क्लियर? घोड़े को कहाँ बांधा गया, इस कोने पे बांध दिया गया और चारों तरफ से इसमें जानते हो बांस और बल्ली लगा दी गई ताकि घोड़ा इधर और इधर ना जा पाए। और ये 5 मीटर रस्सी बांधी गई है। कितना? 5 मीटर। अब बताओ घोड़ा कहाँ तक चढ़ सकता है? घोड़ा ऐसे ही चढ़ सकता है ना इतने जगह पे, तो बताओ इससे ज्यादा चढ़ेगा। और ये अगर वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई भैया? 15 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग था, उसके किसी एक कोने पर एक खूंटे से घोड़ा बांध दिया गया 5 मीटर की रस्सी में, तो घोड़ा भैया इतने चढ़ सकता है, ऐसे ऐसे चलेगा ना, इधर निकल पाएगा ना इधर। तो इतने हिस्से को ही वो क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। अब सुनो करना क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो भैया मतलब कितना घास चढ़ सकता है, इतने। तो इतने पोर्शन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ये आपका त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा भैया। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थीटा कितना है,
90। यहाँ 90 लिखा नहीं है, जी जी ये 90 आपको अपनी तरफ से समझना पड़ेगा कि अगर ये वर्ग के अंदर बना है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत और वर्ग में अगर कोई चीज़ बनेगी तो आपको कोण डायरेक्ट अपने मन से 90 अंश लिखना रहेगा। तो 90/360 और गुणे 22/7 और R कितना है 5/5, 5 मीटर की रस्सी है ना। तो ये देखो 9 चौके 36, 4 आ गया और 2 दुनाई 4 से 2 11 कट गया। तो ये 11 गुणे 5 बचे 25, 11 गुणे 5 बचे 25 और बटे 7 दुनाई 14। तो ये कितना हो गया 11 × 5 = 55, ऐसे कह दो 25 × 25 और 25 × 25 और 2 27/14। भाग करके बताओ। 19.625 ये आएगा। ठीक है, पाई के प्लेस पे 3.14, ठीक है, ये गिवन है।